Hello guys, how are you guys? I hope guys all are doing well. Myself Dr. Suraj Kumar Mahanta and welcome to my YouTube channel. इसी पूरी वीडियो पे हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू बारे में जो है गाउट। गाउट एक कॉमन बट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ आर्थराइटिस है जो कि काफी लोगों को अफेक्ट करता है। इस वीडियो पे हम जानेंगे गाउट की सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सिम्टम्स, तो गाउट के सिम्टम्स काफी डिस्टिंक्ट होते हैं। सबसे पहले मेन सिम्टम्स है सडन और सीवियर पेन होना जो रात में होता है। ये पेन जनरली हमारा बिग टो में होती है जिसको हम एमटीबी जॉइंट बोलते हैं, बट इसके अलावा आपका अंकल जॉइंट, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और फिंगर जॉइंट में सीवियर पेन होती है। रेडनेस और स्वेलिंग, जो अफेक्टेड जॉइंट होता है उसमें इंफ्लेमेशन हो जाती है और रेडनेस हो जाती है, उसके साथ साथ गर्म फील होती है। टेंडरनेस और स्टिफनेस, जैसे कि अफेक्टेड जॉइंट को टच करने के बाद जैसे कि टेंडरनेस एंड स्टिफनेस फील होती है। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, जैसे कि जो स्टिफनेस हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है, उसके बाद उसका मोशन बहुत कम हो जाती है और मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ होती है। ये सिम्टम्स कभी कभी अपीयर होता है और फिर से डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो फ्यूचर में फ्रीक्वेंटली हो सकता है। तो कॉज, तो गाउट का मेन कॉज है हाइपर यूरिसेमिया। तो ये तब होता है जब हमारा ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा बॉडी प्यूरिन को ब्रेक डाउन करने के वक्त प्रोड्यूस करती है। प्यूरिन नेचुरली हमारा बॉडी पे पाया जाता है और उसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स में भी पाया जाता है। तो एक्सेस यूरिक एसिड बॉडी में क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट और टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है। तो कुछ कॉमन फैक्टर हाइपर यूरिसेमिया करता है, जैसे कि तो डाइट, तो हाई प्यूरिन फूड डाइट होती है, जैसे कि आपका रेड मीट, ऑर्गन मीट, सुगर बिवरेज और अल्कोहल, उसमें सबसे ज्यादा प्यूरिन पाया जाता है। तो ओबेसिटी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होती है और बॉडी में किडनी इफेक्टिवली एलिमिनेट नहीं कर पाती है, तो उसके वजह से यूरिक एसिड का मात्रा बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेडिकल कंडीशन जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम और सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो उसी डिजीज में यूरिक एसिड का बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है गाउट में, जैसे कि आपका फैमिली हिस्ट्री में गाउट है तो आपको होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेडिकेशन, तो कुछ मेडिकेशन यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डायूरेटिक, इम्यूनोसप्रेसेंट, एस्पिरिन, तो ये मेडिसिन भी आपका यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। डायग्नोसिस, तो गाउट का डायग्नोसिस एक्यूरेट और टाइमली होना चाहिए। डॉक्टर पहले आपका मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल सिम्टम्स को इवैल्यूएट करेंगे और कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिक एसिड लेवल को डिटेक्ट किया जाए। अगर आपका ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा है तो आपको गाउट है, और कुछ पेशेंट में और कुछ लोगों में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल होने पर भी गाउट हो सकता है। जॉइंट फ्लूइड टेस्ट, तो आपका जॉइंट से फ्लूइड लिया जाता है और माइक्रोस्कोपिकली टेस्ट किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट, तो इमेजिंग टेस्ट में जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें यूरेट क्रिस्टल और आपका कोई जॉइंट में डिफेक्ट हो गया है तो वो डिटेक्ट किया जाता है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको पता चल जाता है आपका ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कितना है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है और आपको फ्यूचर में गाउट होने की चांस को कम किया जा सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट, तो गाउट का ट्रीटमेंट का मेन एम होती है आपका पेन को कम किया जाए और फ्यूचर में गाउट अटैक को कम किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे कि एनसेड, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन और नाप्रोजेन, ये आपका इन्फ्लेमेशन को कम करता है
और ये आपका पेन में बहुत राहत देती है। बट उसमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो यूरिक एसिड का लेवल को बढ़ा सकता है। स्टेरॉइड जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोलिन, तो ये आपका पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। कोल्चिसिन, तो ये एक बेस्ट मेडिकेशन होती है, आपका सीवियर गाउट को ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एलोप्यूरिनल, फेबोक्सटाट, तो ये मेडिकेशन आपका यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है। इसी टाइप का मेडिकेशन आपका यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम करता है, जैसे कि प्रोबेनेसिन, सल्फीपायराजन, बेंजब्रोमारन, लेसिलुराड, तो ये सब मेडिकेशन आपका यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये सब यूरिकोसूरिक ड्रग्स होती है जो आपका यूरिन में यूरिक एसिड को निकाल देता है और आपका यूरिक एसिड लेवल को ब्लड में कम करता है। तो ये सब मेडिकेशन बहुत हेल्पफुल होती है गाउट में। और कुछ मेडिकेशन होती है जो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल होती है, जैसे कि रसबुरिकेज और पगलेटिकेज, तो ये सब मेडिकेशन मेटाबॉलिज्म करने के लिए दिया जाता है। प्रिवेंशन, तो गाउट का प्रिवेंशन करने के लिए मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे कि डाइटरी चेंजेस, जैसे कि हाई प्यूरिन वाला फूड को अवॉइड करना है, जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट और सी फूड, ज्यादा हाई फ्रुक्टोज वाले ड्रिंक्स और अल्कोहल, स्पेशली बियर, और प्लेंटी ऑफ वाटर पीनी चाहिए क्योंकि आपका यूरिन में यूरिक एसिड को निकाल सकते हैं। तो प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाउट में। मेंटेन हेल्दी वेट, तो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज के वजह से आपका वेट कम कर सकते हैं और आपका यूरिक एसिड लेवल को बॉडी में कम किया जा सकता है। तो रेगुलर चेकअप, तो रेगुलर चेकअप करना ये बहुत जरूरी है, आपका डॉक्टर से मिले और आपका ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल मॉनिटर करें, तो आपको पता चल जाएगा आपका बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कितना है, तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होती है। तो मेडिकेशन, अगर आपका डॉक्टर आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किए हैं तो आप रेगुलर लें ताकि आपका गाउट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेडिकेशन प्रॉपरली लेना है। तो आप किसी तरह का मेडिकेशन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग टाइप्स का होती है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत बुरी चीज होती है। तो ये था आज का वीडियो गाउट के बारे में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।